हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो नेम से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है, तो ब्रेकिंग किसका होगा? केमिकल बॉन्ड्स का ही होगा। तो ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेक होना यानी कि केमिकल चेंज होना, ये बोल सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज हो। ठीक है, केमिकल चेंज हो किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या आएगा? द प्रोसेस, क्या लिख सकते हैं हम? द प्रोसेस इन विच केमिकल change takes place by the passage of इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से जहां पर केमिकल चेंज हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और जिस सेल के अंदर ये प्रोसेस होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस सेल के अंदर होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द सेल यूज टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होगा जिन सेल्स में, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो अब ये होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब एक्चुअल में होता क्या है? तो एक्चुअल में क्या होता है? इसमें होता है एक बीकर। चलो इस पेज पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने ले लिया बीकर, ये ग्लास का भी हो सकता है या फिर इनर्ट मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इस बीकर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे हम, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 रोड लगाएंगे मेटल्स की, और इनके अंदर से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और उनको कनेक्ट कर दिया हमने किससे? बैटरी से। बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया? सॉल्यूशन। इनके अंदर डाल दिया हमने सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कोई भी आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कटायन और अनायन अलग अलग हो जाए। जिसमें कटायन और अनायन हो उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जो पोलर हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, पोलर सोलवेंट। ठीक है, वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट। इनमें क्या होगा? कटायन और अनायन होंगे इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो कटायन और अनायन होंगे। यानी कि अगर हम ऐसे बोले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को Ca मान ले। ठीक है, Ca यानी कि C से कटायन बोल सकते हैं और A से एनायन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, यानी कि C पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे ही क्या करेंगे, जो करंट पास होना स्टार्ट होएगा। ठीक है, बैटरी को ऑन करेंगे, जैसे ही करंट पास होना स्टार्ट होएगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि ये वाली इलेक्ट्रोड क्या होगी? पॉजिटिव होगी।
ठीक है। ये वाली इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी। यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये वाली इलेक्ट्रोड क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अपने पास सॉल्यूशन में क्या है, सी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। सी पॉजिटिव ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये है ना। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज वाले जो कटायन है वो कहाँ जाएंगे, वो तो जाएंगे नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पे, यानी कि इधर तो क्या जाएंगे, इधर आएंगे कटायन। ठीक है, और इधर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाली पे इधर आएंगे कौन से, ए नेगेटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो सारे क्या हो जाएंगे, ए नेगेटिव आ जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के पास तो, और इस पे क्या आ जाएंगे, सी पॉजिटिव, पॉजिटिव कटायन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव आयन इधर आएंगे, नेगेटिव आयन इधर आएंगे। अब देखो नेगेटिव आयन आएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे इलेक्ट्रोड पे, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन इसके पास आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो इस पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे होएगा रिडक्शन। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होएगा। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। देखो हमें याद रहती है जो हमें पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया क्या जाता है कि जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसको कैथोड बोलते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाली डेफिनेशन क्या है, रॉन्ग है, और हमें यही याद रहती है क्योंकि स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ाई जाती है हमें। लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, कैथोड वो होती है जिसपे क्या हो, रिडक्शन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज नहीं देखनी, हमें देखना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन, और एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि देखो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वाली इलेक्ट्रोड क्या थी, ये वाली इलेक्ट्रोड थी एनोड, और यहाँ एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ध्यान ये रट्टा नहीं मारना कि हमेशा एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था, वहां पे चार्ज क्या थे, अपोजिट थे, एनोड पे नेगेटिव था और कैथोड पे पॉजिटिव था। तो हमें डेफिनेशन याद रखनी है कि कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होती है, और एनोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये वाली तो एनोड हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो ये वाली क्या हो गई, ये वाली हो गई कैथोड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इधर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सब होएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होएगा क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट थे उसके अंदर जो कटायन थे और अनायन थे वो हमें अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ यानी कि यहाँ पर आयंस का क्या होएगा, मूवमेंट होएगा, आयंस का मूवमेंट होएगा ना, और इस आयन के मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्शन। ठीक है, आगे हम कंडक्टेंस का जो चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें कंडक्टेंस क्या होगा ये पूछेंगे। तो कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, आयनिक, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस को। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस का मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आयनिक कंडक्टेंस होता है जिसमें क्या हो, मूवमेंट ऑफ आयंस हो। ठीक है, ओके। अब देखो हमने देखा है कि एनोड पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे एनोड और कैथोड पे, एनोड पे रिएक्शन होएगी, कौन सी होएगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि एनोड पे जा कौन रहे हैं, अनायंस जा रहे हैं ना, इधर पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड था। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, तो ए और प्लस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन होती है किस पे, एनोड पे। और कैथोड पे कौन सी होएगी, कैथोड पे रिएक्शन होएगी, पॉजिटिव चार्ज वाले जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और सी मिल जाएगा हमें। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से अलग अलग वो मिल गए ना हमें, क्या, आयंस। ठीक है, ओके। तो ये वाली अपनी रिएक्शंस होगी कैथोड और एनोड पे। इतना समझ आया।
अब देखो आगे क्या होता है। आगे होता है, देखो हमने किया क्या, इधर इलेक्ट्रिसिटी दी है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, उसके बाद क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी दी है केमिकल, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज किसमें हो, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, अब है उसके बाद क्या है, सॉरी गाइज वीडियो बीच में ही रुक गई थी, तो कहाँ तक थे हम, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये था, तो ये सब कुछ तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बता दिया। अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, देखो जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड, इनके ऊपर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किस किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं, तो फैक्टर्स क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स। तो जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो प्रोडक्ट बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड करेंगे, तो किस पे डिपेंड करेंगे, सबसे पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। भी इलेक्ट्रोलाइट NaCl है या फिर MgCl2 है, ठीक है, MgSO4 है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, KCl है, CuSO4 है, ठीक है, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा उसी का तो आयन हमें मिलेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मीडियम का मतलब ये मोल्टन स्टेट में है, या ऐसे बोल सकते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि मोल्टन में है या फिर एक्वस में है, ठीक है। मोल्टन क्या आता है, मोल्टन तो किसी भी मेटल को ऐसे ही गर्म करके पिघलाना, ठीक है, उसको तो मोल्टन स्टेट बोलेंगे। और एक्वस स्टेट कौन सी होती है, मेटल के अंदर क्या वाटर ऐड कर दें, उसको एक्वस स्टेट बोलेंगे। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा भी मोल्टन में है या फिर एक्वस में। मोल्टन में तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होएगा उसी के आयन होंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर के भी आयन होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उस पे भी डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमने इलेक्ट्रोड ली है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो इनर्ट है या फिर एक्टिव है। अगर इनर्ट है, इनर्ट तो कौन सी होगी, जैसे इनर्ट तो प्लेटिनम हो गई, ग्रेफाइट हो गई, ठीक है, ये तो क्या होगी, इनर्ट होगी। तो ये तो रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं करेंगी क्योंकि पार्टिसिपेट तो करेंगी नहीं रिएक्शन में, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पे। अगर इनर्ट है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसी का बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकती है, ये एक्टिव भी हो सकती है, एक्टिव मेटल्स, ठीक है। एक्टिव मेटल्स की जैसे जिंक की भी बन सकती हैं, कॉपर की भी बन सकती हैं, सिल्वर की भी बन सकती हैं इलेक्ट्रोड। तो इस टाइम क्या होगा, ये एक्टिव होगी तो ये खुद भी पार्टिसिपेट करेगी किसमें, रिएक्शन में, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा भी किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या किसका कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड हो गया। तो ये तो थे फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड कर रखा है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ना, ये नहीं दे रखा भी कौन सी इलेक्ट्रोड है, तो हमें मानना है कि इनर्ट की ही बात हो रही है, कि प्लेटिनम की बात हो रही है, ठीक है। या फिर एग्जामिनर देगा भी कौन सी इलेक्ट्रोड है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है या क्या है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद है
अब हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, ठीक है, बेसिक सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ लिया। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड और किसमें गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या होंगे, तो पहले तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक के ही, इलेक्ट्रोलिटिक, दूसरा क्या ले सकते हैं हम इधर, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोलिटिक में तो सबसे पहला तो क्या होगा कि एनर्जी कौन सी थी, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे हम, उसके बाद रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, इलेक्ट्रोड्स में, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या हो रही थी, केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसके बाद जो बाहर आउटर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि केमिकल रिएक्शन से करंट फ्लो हो रहा था। तो क्या बोल सकते हैं हम, केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होएगी, इलेक्ट्रिकल में, इसका अपोजिट है, ठीक है, ओके। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक में हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या देना पड़ रहा है, करंट देना पड़ रहा है, मतलब फोर्स लगाना पड़ रहा है, रिएक्शन अपने आप तो नहीं हो रही, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी इसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन अपने आप हो रही थी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। और क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें पता था डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस में क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पे चार्ज कौन सा था, एनोड के ऊपर चार्ज इसमें था पॉजिटिव, और कैथोड पे चार्ज कौन सा था, कैथोड पे था नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें अपोजिट था, एनोड पे तो चार्ज था कौन सा, नेगेटिव, और कैथोड पे था कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है, ओके। फोर्थ डिफरेंस हो गए। फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलेंगे हम, देखो उसमें इलेक्ट्रोलिटिकल की बात हो रही है, इधर इलेक्ट्रोलिटिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और इधर किसकी हो रही है, इलेक्ट्रो केमिकल की, ओके। तो इलेक्ट्रोलिटिकल में क्या बोलेंगे हम, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, देखो इसमें क्या थी, दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में थी ना, एक ही बीकर में थी, और उसमें क्या थी, उसके लिए कंटेनर क्या थे, अलग अलग थे। तो हम बोल सकते हैं बोथ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिटिक में बोल सकते हैं क्या, बोथ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू वन कंटेनर, एक ही कंटेनर में दोनों डिप्ट हो रही थी, ठीक है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स डिप्ट इनटू डिफरेंट कंटेनर, इसमें डिफरेंट ले रहे थे हम, डिफरेंट कंटेनर, ठीक है, ओके। उसके बाद सिक्स्थ में क्या बोल सकते हैं हम, सिक्स्थ में बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक कहाँ जा रहे थे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या थी अपनी, ये थी ना, एक सॉल्यूशन इधर था, एक सॉल्यूशन इधर था, इधर इलेक्ट्रोड थी, इधर भी इलेक्ट्रोड थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया था, वोल्टमीटर लगा दिया था, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे सॉल्यूशन था, यही थी ना, ठीक है। इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था,
इधर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। इधर एनोड था, इधर क्या था, कैथोड था, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा था, जिंक टू पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन नीचे गिर रहे थे, तो इस पे क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे ना इस पे, तो इसलिए हम एनोड पे जो था नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि इलेक्ट्रोड कैसी हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी, ठीक है। और कैथोड पे यहाँ क्या था, पॉजिटिव साइन, यही था। तो इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे, ये कहाँ जा रहे थे, ये आउटर सर्कल से कैथोड की तरफ जा रहे थे, यानी कि मूवमेंट कहाँ था इलेक्ट्रॉन्स का, एनोड से कैथोड की तरफ, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो हम क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड में जा रहे थे, ठीक है। और इन एक्सटर्नल सर्किट में ही जा रहे थे, है ना, बाहर वाले सर्किट में ही जा रहे थे, ठीक है। और इधर क्या बोल सकते हैं फिर इलेक्ट्रोलाइटिक में, तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने देखा था, ऐसे सेल की रिप्रेजेंटेशन के साथ हम पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। इधर क्या थी, बैटरी लगा रखी थी, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ, जैसे कैथोड में भेजा था, ठीक है, कैथोड में भेजा था, तो क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स किससे सप्लाई हुए, एक्सटर्नल बैटरी से, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी ने सप्लाई किए कहाँ, एंड एंटर थ्रू, कहाँ से एंटर किया था, कैथोड से, ठीक है, कैथोड से एंटर किया, एंड कम आउट कहाँ से हो रहा था, बाहर कहाँ से आ रहे थे, कम आउट थ्रू एनोड, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं मूवमेंट कहाँ से कहाँ था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कैथोड से एनोड में, ठीक है। और इसमें कहाँ था, एनोड से कैथोड में। तो ये थे कितने, 6 डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये आज हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक सा, ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उनका कौन सा आयन कौन सी इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होएगा, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।